हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश अकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसका 6 सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 7 है। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा पुराना है, इसमें इसलिए करंट के क्वेश्चन को शामिल नहीं किए हैं। सबसे पहले इसमें जीएस का क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग जानेंगे। 11 में है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वो कौन सा अनाज था? जौ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो कौन से सुल्तान के काल में? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, ब्राह्मण समाज की स्थापना की, तो स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। कब? 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह व्यक्ति किससे संबंधित है, या फिर ये किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो वो कौन था? महात्मा गांधी। और ये जो चंपारण नील आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, रॉल एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसमें पूछा गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, तो कौन सा रीट दायर कर सकता है? हैबियस कॉर्पस। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये क्या है? वाद युग ये नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ये जो मूल कर्तव्य है वो कौन से संविधान के अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो कौन सा कर पूछा गया? पंचायत द्वारा। तो मेले के ऊपर जो कर लगाया जाता है वो पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजनी का। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष है, बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष है। इसमें प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, मांग करने के लिए क्या आवश्यक है? तो मांग करने के लिए क्या आवश्यक है? आय का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो वो कितना है? 6000 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, विली विली क्या है? ये जो विली विली है वो क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य ग्रहण में होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम क्या होता है? जो सूर्य होता है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31,
बेंगई क्या है? तो ये क्या है? पश्चिम एशिया की जनजाति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन होता है वो अमेरिका में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? महानदी। ये जो नर्मदा और ताप्ती है ये तो बनाती ही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो किसने दिया? ये महात्मा बुद्ध ने दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला अपना प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई कब की गई? 1885 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो कहाँ पे? चंपारण में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। तो ये किससे घटित होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण की वजह से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना कब की गई? भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 40, ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी तो कौन से वर्ष में? 1828 में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो क्यों जल जाती है? पराबैंगनी किरण के कारण। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है? तो इसका क्या कारण है? गति का जड़त्व। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, उड़ते हुए वायुयान में होता है तो क्या होता है? स्थैतिक और गतिज ऊर्जा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता तो वो क्या होता है? घटती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो किसके कारण? परावर्तन के कारण। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, एफएम का मतलब क्या होता है? तो एफएम का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, एनोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो क्या मापने का? तो पवन का वेग। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है। छेद का आकार, तो छेद का आकार क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, अम्ल एक पदार्थ है जो, तो वो क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी मिश्र धातु ब्रेंजिंग में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी? कॉपर मिश्र धातु। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, पेंसिल का लेड जो बना होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है तो वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पसीने का जो महत्वपूर्ण कार्य वो क्या है?
शरीर के ताप पर नियंत्रण। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वो कौन सा कहलाता है? एंड्रिनल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो कौन सी? स्कर्वी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो कौन सा प्रदेश में? तो गुजरात में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कटक, ओडिशा में है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो कैसे लगाया जा सकता है? दांत गिनकर या सींग पर छाले गिनकर, ये दोनों तरीके से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? लैक्टोबैक्टर पाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य। तो सीपीयू के कार्य क्या है? ऑप्शन ए, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ये भी है। ऑप्शन बी, डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, ये भी है। ऑप्शन सी, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी है। ये तीनों सीपीयू के कार्य हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो वो क्या है? गणना एवं प्रोसेसिंग करता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? वो कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो किस युग के? दूसरे पीढ़ी के। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इसका विकास किसने किया? जे.एस. किल्वी ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो वो कौन सा है? ऑप्टिकल मैकेनिकल का। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एंजरबर्ट ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो किसमें? रैम में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बस के माध्यम से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो किसने किया? जॉन जी कैमी ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो कौन सा है? टेराबाइट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 10 से 24। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्रोत प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? तो उसे क्या कहते हैं? वायरलेस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? तो किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क बार डैश होता है? तो टास्क बार में क्या होता है? स्क्रीन के बॉटम पर होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग जानेंगे झारखंड जीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में बुधपुर अवस्थित है? तो कौन से जिले में है? धनबाद में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? तो किसने की थी? बाघदेव सिंह ने। कब की थी? 1365 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1627 में जब नागवंशी राजा दुर्जन साल ग्वालियर किले से छूटकर बाहर आए तो उन्हें कितने रुपए सालाना का कर देना स्वीकार करना पड़ा? तो कितना? 6000। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू हुआ? मार्शल लॉ लागू कब हुआ छोटा नागपुर में? तो 10 अगस्त 1857 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी संसद में किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था? ये क्वेश्चन पिछली बार भी 1858 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन मोहतो की मौत कहाँ हुई थी? ये दोनों की मौत कहाँ पे हुई थी? तो पटना कैंप जेल में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ? तो बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ? 1957 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा जिले का निर्माण कब किया गया? तो कब किया गया? 10 अप्रैल 1994 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1872 में। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप बराबर टेस्ट लगाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो बार बार हर सेट में रिपीटेड हो ही जाते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जातियों के लिए तो कितना सीट? 9 सीट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी जनजाति के लिए आरक्षित है? तो 81 में कितनी सीटें जनजाति के लिए आरक्षित है? तो 28। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित यौन संबंध पर बिटलाहा जैसी जाति बहिष्कृत करने की प्रथा किस जनजाति में है? ये कौन सी? संथाल जनजाति में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा एक प्रकार का सजा होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्रिका ने जनजातीय रचनाकारों की कई पीढ़ी तैयार करने की भूमिका अदा की थी? तो कौन से? आदिवासी ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है? तो आर्यावर्त। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चाईबासा में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत झारखंड राज्य को सार्वजनिक कार्य हेतु अनुदान प्राप्त होती है? तो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 282 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट झारखंड में कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कितने लाख हेक्टेयर भूमि की में नकदी फसलें उपजाई जाती है? तो कितने लाख हेक्टेयर में? 2 लाख हेक्टेयर में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, घूसर पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? पलामू क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भूमि पर धान की खेती की जाती है? तो 61% पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को स्किप कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, भारत में कितने उत्कृष्टता केंद्र संचालित हैं? तो कितना है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालय की संख्या कितनी है? अब तो संख्या बढ़ गई है 6। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ पे है? रांची में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलामाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो वो कौन सा है? पलामू। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में विद्युत की प्राप्ति कितने माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं? तो 2 माध्यम से। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस वर्ष स्थापित हुई? तो स्थापित कब हुआ? 1907 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रांची में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। ये प्रैक्टिस सेट 7 है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए और पिछला जो प्रैक्टिस सेट है उसका बार बार रिवीजन कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन देखे हैं जीएस, साइंस, कंप्यूटर और झारखंड जीके, यही सब क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस सेट बनाइए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।